हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने अंदर बदलाव के बीज को लाएं। जैसा कि एस्तर की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 15 आयत में लिखा है, जब मोर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी बनाकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वो सब उससे प्रसन्न हुए। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप एस्तर के बारे में पढ़ते हैं तो क्यों एस्तर आशीषित हुई? क्योंकि वो एक यहूदी लड़की थी। वो बचपन से ही यहोवा परमेश्वर को मानती थी। उसे बचपन से ही प्रार्थना करना, उपवास करना, बाइबल पढ़ना सिखाया गया था, वचनों पर चलना सिखाया गया था। क्योंकि मोर्दके जो उसका रिश्तेदार था वो वचन पर चलने वाला था। हामान जो पापियों का वंश था, इसीलिए मोर्दके कभी भी हामान से डरता नहीं था। वो कभी भी उसके सामने झुका नहीं। उसी तरह उसने एस्तर को भी वचन पर चलना सिखाया हुआ था। और जब उसकी आशीष लेने का समय आया तब उसके साथ वाली स्त्रियों ने लालच करके अपनी मर्जी की चीजों को ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को नहीं बदला था। लेकिन एस्तर ने कोई लालच नहीं किया। उसने अपने लिए वो ही चीजें ली जो उसके लिए ठहराई गई थी, क्योंकि वो अपने मूल्य को जानती थी। वो जानती थी कि उसे दूसरी स्त्रियों की तरह नहीं बनना। एस्तर की वफादारी को देखकर राजा और बाकी सब लोग उससे प्रसन्न हुए। तब वो रानी होने के लिए चुनी गई। उसने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा की। आज से 20-25 साल पहले दुबई देश इतना कामयाब नहीं था। वहाँ कोई परिवर्तन नहीं था। जैसे उन्हें पता लगा कि उनके देश में तेल का मूल्य बढ़ा है, तब वो देश बदला। उन्होंने अपने मूल्य को पहचाना। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका दफ्तर दुबई में ना हो। अगर आप एक बड़ी कंपनी खोलना चाहते हैं और उस कंपनी का दफ्तर दुबई में नहीं है तो आपकी कंपनी बड़ी नहीं मानी जाएगी। जब आपको अपना मूल्य समझ में आएगा तब आप भी उस देश की तरह बदलेंगे। आपका सही बदलाव वो है कि आप अपने जीवन में कितनी समस्या का समाधान करते हैं और तब आपका मूल्य बढ़ता है। बाइबल कहती है कि गिदोन एक साधारण व्यक्ति था, खेतों में काम करने वाला व्यक्ति था। फिर एक दिन उसके जीवन में बदलाव आया। यहोवा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उससे बात की और कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा ने उसे इजराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए कहा। गिदोन ने कहा, हे प्रभु, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। लेकिन यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूँ। जब उसे विश्वास हुआ कि यहोवा उसके संग है, तब गिदोन ने मिद्यानियों पर विजय प्राप्त की और उसने अपने असली मूल्य को पहचाना। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो अपने अंदर बदलाव को लाएं, अपने मूल्य को पहचानें, पवित्रताई में, वचनों में अपना जीवन व्यतीत करें। तब परमेश्वर आपको आपकी अपेक्षा से ज्यादा आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विश्वास का आत्मा दें, ताकि मैं अपने जीवन के बदलाव को लाकर अपने मूल्य को जानूं और अपनी आशीषों को लूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।